नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रखे होंगे। आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में आप सब जानोगे कि आप कैसे पार्ट टाइम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। आपको क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको। अब क्योंकि इनटेक आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो हैं जर्मनी मूव कर रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली कंट्री की बात कर रही हूँ, नॉट अ स्पेसिफिक स्टेट और स्पेसिफिक सिटी। सो हम बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मन में पार्ट टाइम जॉब का बेनिफिट क्या है। आप सब सोचते होंगे हमें पैसा आएगा, हम वो कर लेंगे ये, बट गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए पैसे आने का कि अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपनी ट्यूशन फीस पे कर सकते हो विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प। आपको अपने घर वालों की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे आके अपनी खुद से फीस जोड़कर आप पे कर सकते हो। अगर आप अपने, वो डिपेंड करता है आप जॉब कौन सी करोगे। तो इसके और दूसरा बेनिफिट आपको है कि यहाँ आके पार्ट टाइम करने का, कि आप यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज सीख पाओगे, टीम वर्क सीख पाओगे। क्या इफ़ यू आर इन बर्लिन, अगर आप बर्लिन में हो तो मे बी, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता है, बट बर्लिन में ओवरऑल इंटरनेशनल है, नॉट अबाउट जर्मन्स। आई थिंक जर्मन्स आर लिव्ड इन लाइक म्यूनिक और समवेयर एल्स, बट यहाँ पे ज़्यादातर इंटरनेशनल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको उनकी लैंग्वेज पता चलेगी, कैसे वो आपसे बात करते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। आप थोड़ी बहुत उनके टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हो। जो उन्हें आता है वो आपको नहीं आता, जो आपको आता है वो उन्हें नहीं आता। दूसरी थर्ड पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना आ जाएगा, कि आपको काम कैसे करना है, आपको टीम वर्क कैसे करना है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, किसी भी प्रोफेशनल में हो, किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो आगे जाके। लाइक इफ यू आर डन विद योर स्टडीज, अगर आप आपकी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ जॉब। बट फॉर गेट अ जॉब यू नीड अ टीम वर्क। यू हैव टू, आपको आना चाहिए कि आप कैसे एक टीम में काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टीम में ही काम करने को मिलता है मोस्टली। तो आपको वो भी अच्छे से आ जाएगा। तो अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ, कौन कौन सी आपको जॉब्स में जाने के कौन कौन से आपको बेनिफिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आपको एक सटल जॉब चाहिए कि हाँ आप एक जगह जा रहे हो, आपको इधर उधर जाने का पसंद नहीं है, आप एक जगह जाके वापस आ रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार्स, इन सब में जॉब्स अच्छी रहेंगी। क्योंकि इधर क्या है, आपको टिप्स मिल जाती हैं, है ना, कस्टमर्स पे कर देते हैं आपको, तो उससे आपको थोड़े एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाती है। और ज़रूरी नहीं है आपको जर्मन आनी चाहिए। आई नो, मैं बोलती हूँ कि आपको जर्मन सीखनी चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, but some of the restaurants are speaking English also, so it's not about a very big issue. If you don't know German language, how can you speak and how can you survive here? It's not about that. If आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली थोड़ा थोड़ा बहुत कर सकते हो, बाकी जर्मन सीखनी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको अगर आपको साइकिल वगैरह आती है, लाइक स्पेशली मैंने यहाँ पे, इट्स नॉट अबाउट बॉयज़, बट यहाँ पे मोस्टली जो राइडिंग है वो बॉयज़ करते हैं, लड़कियाँ भी करने लगी हैं आजकल, बट लड़के इस लाइन में ज़्यादा रहते हैं साइकिलिंग में। जैसे कोई साइकिल वोल्ट चला ली, रिफ्रांडो चला ली, बहुत सारी हैं ऐसे। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू वांट। तो अब बात करते हैं हम कि आप कहाँ से और कैसे जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्योंकि ये सितंबर इनटेक आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो उसके लिए अब उनके लिए बहुत मन में ख़्याल है, बहुत मन में सवाल हैं। ऑनेस्टली मेरे में भी बहुत है, मैं कैसे जॉब ढूँढूँगी, मैं कहाँ जॉब ढूँढूँगी। अब देखिए, जॉब आपको घर आके नॉक नहीं करेगी टक टक कि आपके लिए हम जॉब लाए हैं। आपको जॉब के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब स्ट्रगल की बात करें, हम स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जॉब है आपको स्ट्रगल से ही मिलती है। अब लाइक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आप डोर टू डोर जा सकते हो, किसी भी शॉप में जाके पूछ सकते हो कि उनके पास जॉब है। यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आपको अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आके पूछता है कि आप यहाँ पे आपकी जॉब है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप थोड़ा शाय फील करोगे। देखिए, यहाँ पे काम नहीं रहना, अगर यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए काम चाहिए तो बेशर्म होके बस लगे रहो काम पे, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सब नॉर्मल है यार, ये जर्मनी है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया कि आप थोड़ा शाय फील करोगे, कैसे करोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और
तीसरी बात, आप एक तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, डोर टू डोर जा सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि अगर उनके यहाँ कोई जॉब अवेलेबल हो। तो काइंड ऑफ वैसे थर्ड पॉइंट ये काम नहीं करता है यहाँ पे ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि किसी की रेफरेंस से आपको काम मिल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कनाडा। कनाडा में ऐसा हो जाता है कि आपके रेफरेंस से काम रखवा सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप अपनी खुद की किस्मत से काम लेते हो। आपको कौन सा काम मिलना है, कितनी पे मिलनी है, ये सब आपके उस पर काम डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम ले रहे हो। तो येस, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेन है जो मैंने आपको बताए हैं। और स्पेशली जब आप इंडिया से आ रहे हो ना, देखिए इंडिया से आने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे काम आके ढूंढना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको पहले फॉलो करने होते हैं और उसके बाद ही आप जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हो। अब ये नहीं कि आप आज ही लैंड हुए कल आप जॉब ढूंढने चले गए, मेरे पास कोई जॉब है, आपके पास कोई जॉब है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो इट्स ओके। सो येस, अगर आप भी जॉब करते हो, यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंसेस मुझे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।